नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, ये शुरू होती है बिहार से। बिहार में जो है बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की कहानी है। तो दोस्तों, वहीं पर जो है पास में गांव था, जहाँ पर राम प्रसाद नाम का एक जो है भाई मुखिया, मतलब फैमिली का जो मुखिया था वो रहा करता था। अब राम प्रसाद की दोस्तों जो वाइफ के बारे में बात करें तो उसकी वाइफ करीब 6 साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी, मतलब मर चुकी थी बीमारी के चलते। अब राम प्रसाद का फिर एक लौता बेटा बचता है, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो उसकी उम्र थी करीब 24 साल। अब 24 साल का जो है राम प्रसाद का लड़का हो जाता है, और इस लड़के का जो नाम होता है वो है मनोज। अब राम प्रसाद सोचता है कि भाई क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। और वैसे भी राम प्रसाद और जो इसका लड़का मनोज होता है, इनकी खेती बाड़ी होती है और बहुत सारी ज़मीन होती है, कई एकड़ों में ज़मीन होती है। उसके अलावा इनके पास ट्रैक्टर, ट्राली, गाय, भैंस सब कुछ होता है। मतलब काफ़ी जो है राम प्रसाद उधर का अमीर इंसान था, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब भाई राम प्रसाद के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, और कई सारे नौकर चाकर मतलब खेतों में लगा के रखे थे काम करने के लिए। और उसका लड़का जो है मनोज ये सब देखा करता था। और अब राम प्रसाद भी जो है खेती बाड़ी देखा करता था, लेकिन राम प्रसाद की एक आदत थी, वो शराब काफ़ी पिया करता था। और शराब के साथ साथ जो है कई जो है उल्टे सीधे उसके शौक भी थे। अब इधर भाई मनोज के लिए लड़की देखना चालू करते हैं, मतलब उसके लड़के के लिए वो जो है लड़की देखना चालू करता है। अब जो है पास ही के गांव में एक गरीब घराना होता है, वहाँ की लड़की होती है, और जिसका नाम होता है रानी। अब रानी जो है देखने में काफ़ी सुंदर लड़की थी, राम प्रसाद को पसंद आ जाती है। अब राम प्रसाद को पसंद आती है, वो मनोज को दिखाता है, मनोज भी पसंद कर लेता है वही लड़की को। अब वो गरीब परिवार की ज़रूर होती है, लेकिन राम प्रसाद ये सोचता है कि भाई लड़की खूबसूरत होना चाहिए और घर का कामकाज देख सके, ये मतलब अच्छी तरीके से देख सके, ये सब खासियत उसमें होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी जो मनोज की माँ बोले तो राम प्रसाद जो है उसकी बीवी बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी थी, तो काफ़ी दिक्कत होती थी इनको। अब भाई ऐसे करते हैं, इनकी शादी हो जाती है। अब बढ़िया भाई सब जो है अच्छी तरीके से चल रहा था। मनोज जो है भाई रानी से शादी करके काफ़ी खुश था। अब राम प्रसाद भी खुश था। अब एक बार की बात है भाई, राम प्रसाद जो घर में बैठा था, और उधर जो एक विधवा महिला आती है। अभी जो विधवा महिला जो होती है दोस्तों, ये जो है राम प्रसाद के खेतों पर ही काम किया करती थी। ये राम प्रसाद से बोलती है कि मुझे 25,000 रुपये की जो है बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो मुझको आप उधार दे दें, और जो है मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। तो राम प्रसाद बोलता है कि मैं ऐसे उधार पैसे नहीं देता हूँ, कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा। क्योंकि राम प्रसाद जो है ब्याज का धंधा भी चलाता था, और राम प्रसाद बिना गिरवी रखे कोई भी जो है भाई पैसे वगैरह नहीं देता था। तो विधवा महिला बोलती मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको 25,000 रुपये दे सकूँ। तो राम प्रसाद बोलता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है देने के लिए, अगर तुम देना चाहो तो। मतलब वो इनडायरेक्टली जो है उसके साथ जो है भाई गलत काम करना चाहता था। तो ये जो है वो विधवा महिला समझ जाती है। तो विधवा महिला भी बोलती है कि उसको पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी, तो वो भी एग्री हो जाती है। बोलती कि ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो और कल जो है रात में तुम मेरे घर आ जाना। अब इस प्रकार से जो है भाई वो जो विधवा महिला होती है उसके घर जो है राम प्रसाद अगले दिन जाता है। काफ़ी खुश होता है राम प्रसाद कि चलो भाई आज तो मज़ा आ गया। और उसकी वैसे भी राम प्रसाद की जो बीवी है कई साल पहले एक्सपायर हो चुकी थी, तो इस टाइप से वैसे ही वो हरकत करता था, गलत औरतों के पास वैसे भी जाया करता था। और वो विधवा महिला दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी। और उसका जो पति बोले, विधवा महिला का जो पति था वो करीब ज़्यादा नहीं, करीब 1 साल पहले ही एक्सपायर हुआ था। तो भाई अगले दिन जो है रात में जाता है, और ये उस विधवा महिला के साथ मतलब गलत हरकत करता है। अब ये आए दिन की बात हो गई, जब भी मर्जी हो वो जाया करता था। क्योंकि भाई इधर राम प्रसाद ने 25,000 रुपये दिए थे, और वो सोचता है कि मुझे 25,000 रुपये पूरे वसूलने हैं भाई। क्योंकि विधवा महिला वापस करने से रही, वो उसने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास कुछ नहीं है, और वो राम प्रसाद समझता था कि वो महिला जो है पैसे वापस नहीं करेगी। अब जब भाई वो उसके साथ जो है गलत प्रकार से काम किया करता था राम प्रसाद। अब एक बार की बात है, ये जब राम प्रसाद जो है उसके घर जा रहा था, तो इसका बेटा देख लेता है। इसका बेटा देखता है कि ये मेरे पापा कहाँ जा रहे हैं। जब वो देखते हैं कि ये तो विधवा महिला के घर जो है रात के करीब 8 बज रहे थे, ये तो उसके घर में घुस गया। अब वो छुप के सब देखता है, और देखता है करीब 1 घंटे बाद जो है राम प्रसाद उधर से निकला। तो ये मनोज समझ जाता है कि भाई ये इस महिला के साथ गलत हरकत कर रहा है। क्योंकि मनोज को पता था कि ये जो विधवा महिला अकेले जो है इस घर में रहती है। अब इधर जो है भाई जब राम प्रसाद घर आता है तो मनोज उसको मतलब अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी आप जो काम कर रहे हो ना, ये गलत काम कर रहे हो। इस प्रकार से तुमको काम नहीं करना चाहिए, हमारी बदनामी होगी। अगर किसी ने देख लिया, सुन लिया तो बदनामी होगी, और हमारा अच्छा खासा नाम है, और जो है आप जो है मेरी भी जो है इज्जत को डुबाओगे। तो अब वो जो है शर्मिंदा हो जाता है। राम प्रसाद बोलता है कि ठीक है बेटा, अब मैं नहीं करूँगा। इधर जो है मनोज की जो वाइफ रानी होती है वो भी बोलती है कि मुझे पिताजी की कुछ हरकतें सही नहीं लगती हैं। तो इस प्रकार से मामला भाई सॉल्व हो जाता है। राम प्रसाद फिर उस महिला के पास नहीं जाता है,
क्योंकि उसको पता है कि मेरे बेटे को पता लग गया है, नहीं तो मेरा बेटा जो है फालतू में जो है झगड़ा करेगा। अब एक बार की बात है, राम प्रसाद जो है भाई खेत में बैठा हुआ था, मतलब खेत में जब मनोज और ये राम प्रसाद काम करने गए थे, तो ये जो है बेटा कुछ जो है खेतों में काम कर रहा था, या बोले तो मजदूरों से काम करवा रहा था मनोज। अब देखिए इधर पर क्या होता है कि उसको सांप काट लेता है। अब सांप काट लेता है मनोज को, तो वो काफ़ी चिल्लाता है। तो राम प्रसाद तुरंत जो है अपने बेटे को लेकर मजदूरों की मदद से पास ही के शहर में अस्पताल ले जाते हैं। अब अस्पताल में तो ले जाते हैं, लेकिन करीब 1 दिन के बाद इसकी मौत हो जाती है, मतलब बच नहीं पाता है, काफ़ी जहरीला सांप होता है। इस प्रकार से भाई काफ़ी दुख का माहौल हो जाता है। राम प्रसाद भी सोचता है कि मेरा एक बेटा लोता था, वो चला गया। अब भाई क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार सब हो जाता है। अब भाई ऐसा करते करते करीब 1 महीना बीत जाता है। अब 1 महीना बीत जाता है इधर पर, तो इधर पर क्या होता है कि राम प्रसाद सोचता है कि यार कोई बारिश भी नहीं है, इतना सारा जो है मेरे पास धन दौलत ही कहाँ जाएगी, तो एक बारिश तो कम से कम चाहिए था। तो उसकी नज़र जो है रानी पर जो है गलत नीयत जो है आ जाती है। वो सोचता है कि यार ये बहू है, क्यों ना जो है मैं इसके साथ गलत काम करूं, एक बारिश पैदा करूं। तो इस प्रकार से वो एक अपनी बहू को बुलाता है, रानी को, और उससे बोलता है कि भाई ऐसा है कि बेटा तो चला गया, लेकिन मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, और एक जो है हमको एक बारिश मिल जाएगा, और हम ये बोल देंगे कि ये जो बेटा है भाई मनोज का ही है, क्योंकि मनोज को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 25-30 दिन हुए थे एक्सपायर हुए, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये बच्चा जो है उसी का है। इस प्रकार से कुछ जो है रानी से बोलता है, लेकिन उसको काफ़ी मतलब गुस्सा आती है कि भाई ये ससुर जो है अपनी बहू के साथ ऐसा कर रहा है। वो उसको चिल्लाती है, इनके बीच झगड़ा वगैरह हो जाता है। अब इस प्रकार से राम प्रसाद को काफ़ी गुस्सा आता है, बोलता है कि ठीक है तुम ऐसा बोल रही हो तो ठीक है, लेकिन तुमको मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि तुम जहाँ से आई हो तुम्हारे घर खाने को भी नहीं था, और मैंने तुमको इस घर की बहू बनाया, मतलब इतने अमीर घराने में तुम्हारी शादी की। तो इस प्रकार से बात होती है। अब इधर क्या होता है, अगले दिन रात में जो है राम प्रसाद जो है काफ़ी जो है शराब पीता है घर पर ही, और उसको काफ़ी जो है बुरा लगता है कि भाई उसकी बहू ने मना कर दिया उसके साथ, और ये बहू मना क्यों कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है भाई कल के दिन ये भी हो सकता है कि मेरी गला दबा दे ये और मुझको ही मार दे और पूरी दौलत पर जो है कब्जा कर ले। इस प्रकार से कुछ ख्यालात आते हैं। अभी शराब पी के जो है रानी के जो है कमरे में जाता है। रानी जो है उस समय जो है कुछ काम कर रही थी, उसको पकड़ता है। अब उसकी बहू जो है काफ़ी उसको बोलती है क्या कर रहे हो, लेकिन इधर जो है उसने काफ़ी शराब पी थी, बहुत मारता है वो सबसे पहले तो अपनी बहू को, और उसके साथ जो है भाई गलत हरकत करता है, ज़बरदस्ती करता है, उसको काफ़ी मारता है और बोलता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो उसको छुरी दिखाता है, मैं इधर तेरा गला काट दूंगा। तो भाई ये गलत हरकत उसके साथ जो है ज़बरदस्ती कर लेता है। अब अगले दिन क्या होता है कि बहू भाई ये जब राम प्रसाद सो रहा रहता है, बहू घर छोड़ के चली जाती है। उसको पता है कि फिर से जो है मेरा जो ससुर है इस प्रकार से हरकत करेगा, तो अगले दिन घर छोड़ के जाती है। जब घर छोड़ के जा रही होती है तो बीच में जो है एक युवक मिलता है उसको, जिसका नाम होता है नरेश। अब नरेश बोलता है कहाँ जा रही हूँ। नरेश उसको पहले से जानता था, मतलब कभी कभी बीच में बात हो जाती थी। वो बोलता है कि मुझे घर पे नहीं रहना है और मेरा जो ससुर है मेरे साथ जो है बहुत गलत काम करता है। तो नरेश बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा ससुर बहुत ख़राब है, वो और भी जो महिला है इधर गांव की उनके साथ भी ऐसी हरकत करता है। तो नरेश बोलता है कि तुम कहाँ जाओगी, तुम एक काम करो, मेरा इधर ही कमरा है वहाँ पर रुक जाना, जो कि किराए से जो है भाई हम लोग दे मतलब दिया था, लेकिन अभी वो खाली हो गया है। वो बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे घर वाले भी तुमको जो है भाई अपनाएंगे नहीं, मतलब उसके मायके वाले, और काफ़ी गरीब भी रहते हैं रानी के मायके वाले। अब इधर पर क्या होता है कि वो उसके घर पर रुक जाती है भाई, जो कमरा वगैरह होता है वहाँ पर खाली। अब ऐसे कुछ दिन चलता है। अब वो रानी बोलती है कि भाई मुझको जो है कोई काम वगैरह दिला दो। तो नरेश बोलता है कि हमारी पास ही में जो शहर है वहाँ पर एक दुकान बन रही है, जो कि हम साड़ियों की दुकान खोलने वाले हैं, तो उधर पर एक महिला की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो मैं तुमको उधर काम भी मतलब मैं तुम्हें दिला दूंगा, मेरी दुकान पर तुम काम कर लेना। इस प्रकार से वो भी खुश हो जाती है, मतलब काफ़ी मदद करता है, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम भी करता है। और करीब ऐसे 2 महीने हो जाते हैं। अब 2 महीने भाई इन दोनों को प्यार हो जाता है, गलत संबंध बनाने लगते हैं भाई। अब जो है ये बात जो है राम प्रसाद को पता लग जाती है कि ये जो है भाई गलत काम जो है इसकी बहू कर रही है, और जो है ये नरेश जो है रात में जो है उस विधवा महिला के घर जाया करता था, उससे क्योंकि प्यार हो गया था, वो गलत काम जो है वो करती है। अब इस प्रकार से राम प्रसाद को पता लग जाता है। उतने में जो एक सपेरा जाता है सांप लेके। तो अब राम प्रसाद को काफ़ी गुस्सा आती है कि मेरी बहू जो है भाई मेरे घर की इज्जत खराब कर रही है और मुझे छोड़कर उस नरेश के पास गई। अब भाई वो इधर क्या होता है कि वो सपेरे से पूछता है राम प्रसाद कि तुम्हारे पास जहरीला सांप है क्या। तो वो मना करता है अभी तो मेरे पास सांप नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं दिला दूंगा, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो बोलता है कितनी कीमत देना पड़ेगी। बोलता है कि 20,000 रुपये लगेंगे। तो वो बोलता है कि बिल्कुल मैं 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझको जहरीला सांप ला के दो। अभी भाई जहरीला सांप ला के देता सपेरा। अब ये जब राम प्रसाद
पूरा नरेश को देखता है कि किस किस दिन जो है भाई ये रात में जो है उसकी बहू के घर पर जो कमरा दिया था उधर जाया करता है। तो एक दिन की बात है, ये रात में फिर से भाई कमरे में जाता है, मतलब रानी को जिस कमरे में रखा था गलत काम करने के लिए। अब ये लोग गलत काम कर रहे होते हैं, संबंध बना रहे होते हैं। अब राम प्रसाद क्या करता है, वो सपेरा जो है भाई दरवाज़ा जो होता है नीचे थोड़ी वो जगह रहती है, वहाँ से वो जहरीला सांप जो लाता है उसको छोड़ देते हैं। अब वो एक जहरीला सांप नहीं होता है दोस्तों, 2 जहरीले सांप छोड़ते हैं। तो अब क्या होता है कि भाई उसमें से एक सांप जो है भाई डस लेता है जो है उस नरेश को। अब नरेश को जैसे डसता है तो इधर वो घबरा जाती है, रानी बोलती क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ, ऐसे चिल्लाती है। उतने में जो है भाई एक सांप और जो है रानी को भी डस लेता है, उसके प्राइवेट पार्ट में जो है डस लेता है वो। अब इस प्रकार से भाई थोड़ी देर में दोनों के ही तड़प तड़प के मौत हो जाती है। हालांकि जो है भाई जो रानी है उसकी कुछ देर बाद जो है मौत होती है। अब इसके बाद जो है भाई गांव में जो है पता लग ही जाएगा, एक दिन बाद अगले दिन पता लग जाता है। नरेश के पिताजी जब देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ गया, तो पता लगता है कि इस कमरे में जो है भाई दोनों की जो है लाश पड़ी हुई है, रानी की भी नरेश की भी। अब इस प्रकार से जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है, पुलिस को बुलाया जाता है, तो पता लगता है भाई सांप डसने से हुआ। तो सबको लगता है कि भाई ये तो नेचुरल डेथ है, भाई सांप है, भाई सांप तो कहीं भी घुस सकता है। अब लेकिन क्या होता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसको एक आदमी शख्स मिलता है, वो पुलिस वालों को बताता है साहब मैंने जो है राम प्रसाद और उसके साथ एक शख्स को जो है रात में जो है इस घर के आसपास देखा था। अब पुलिस शक के बिना पर जो है भाई उसको पकड़ती है और काफ़ी फिर मारती है, राम प्रसाद को मारती है। तो वो राम प्रसाद सारा सच सच उगल देता है कि भाई मैंने जो है भाई सपेरे के साथ मिलकर जहरीला सांप छोड़ा था, जिस कारण इनकी जो है मौत हो गई। तो इस प्रकार से भाई राम प्रसाद को जो है इधर पर पुलिस पकड़ लेती है, उसको जेल हो जाती है। तो इस प्रकार से भाई राम प्रसाद ने जो है इस काम को अंजाम दिया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, या फिर ये थी आज की कहानी घटना। और इस टाइप से अगर आपको वीडियो पसंद है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर मिलेंगे कुछ नेक्स्ट इसी प्रकार कहानी के साथ। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।